मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान हम नहीं जा रहे। नवाज शरीफ खानदान की ये रवायत रही है कि ये अपना काम दिखाते हैं जहां इनको ज़रूरत पड़े। आसिफ जरदारी को पता है जेल कब जाना है, अस्पताल कब जाना है और घर कब जाना है। अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। SOPs को फॉलो करें, कि मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। कि ये इतना बड़ा जलसा होगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड जलसा होगा गुजरांवाला की तारीख में भी और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तारीख में भी। नाअहल कायद नवाज शरीफ साहब और एक्सपेक्टेड नाअहल कायद शहबाज शरीफ साहब और आपकी जो बेगम सफदर रहमान साहिबा जो मुजरिम है उनको बचाने के लिए और बेगम सफदर रहमान साहिबा को लंदन भगवाने के लिए ये सारा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मेरा इनको मशवरा है कि अपोजिशन की फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। नैब के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसको पता नहीं है वारंट गिरफ्तारी कब जारी होता है और क्यों जारी होता है। एक अजीब तमाशा मुल्क के अंदर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। नाज़रीन, बहुत तगो दो और शोर शराबे के बाद बिलाखिर हुकूमत ने अपोजिशन को जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की मशरूत इजाजत दे दी। जिला इंतजामिया और PDM के दरमियान 28 निकाती मुआहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक जलसे की जो इजाजत दी गई है उसकी टाइमिंग्स भी मशरूत हैं। इसके अलावा मास्क के बगैर किसी भी शख्स को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। कारकुनान के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला रखना भी जरूरी होगा। PDM का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह पर तकरीर नहीं करेगा और मुल्क की सलामती के इदारों और खिलाफे आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी। फरीकैन के दरमियान तय पाने वाला ये मुआहिदा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें जो शराइत रखी गई हैं बज़ाहिर उन पर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इन शराइत पर अमल दरामद की निगरानी कौन और कैसे करेगा। नाज़रीन, अहम सवाल यह है कि इस जलसे के बाद मुकदमात का सिलसिला तो शुरू नहीं हो जाएगा। प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, अपोजिशन जहां जारहाना मूड में है तो हुकूमत भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही। वज़ीर आज़म ने आज भी अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि कौमी दौलत चुराने वाले NRO की तलाश में है। विफाकी वुज़रा के भी यही बयानात हैं कि जलसे का मकसद अपनी करप्शन बचाना है। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन आज तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भी हुकूमत मुखालिफ तहरीकों की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद के D चौक पर मुतादिद सरकारी इदारों के मुलाजमीन समेत लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी है। अब सवाल यह है कि क्या ये लोग भी NRO की तलाश में हैं? अपोजिशन रहनुमा हुकूमत के जाने की तारीखें दे रहे हैं तो दूसरी जानिब विफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने आज जवाबी वार करते हुए ये कहा है कि कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई जनवरी का कह रहा है, लेकिन भाईजान हम कहीं नहीं जा रहे, हम पक्के 5 साल के लिए आए हैं। किसका दावा सही और किसका गलत, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी और अपोजिशन की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अपोजिशन का यह जलसा हुकूमत और खुद अपोजिशन दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गया है। अवाम निकल आए तो क्या होगा और अगर अवाम ना निकले तो क्या होगा, ये तमाम मौज़ूआत अपने शुरका के सामने रखेंगे। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज की डिबेट में हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फे से मौलाना अताउर रहमान साहब और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम मीर साहब, जबकि PTI से कंवल शौजब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कंवल साहिबा, मैं सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करूँगा। एक शिकवा तो दूर हो गया अपोजिशन का, कल तक उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी जलसे की और वो ये कह रहे थे कि अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो हम GT रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। इजाज़त
इजाजत मिल गई, जो SOPs और टर्म्स एंड कंडीशंस जो मशरूत इजाजत मिली है, उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा? अगर तो ये जिम्मेदारी ऑपोजिशन की है, और अगर वो ये करने में नाकाम रहे तो फिर क्या होगा? कमल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बस आपकी तरफ आता हूं। राना सनाउल्लाह साहब, मैं वेलकम टू द शो सर। सबसे पहली बात, शिकवा आपका दूर हुआ, आपको जलसे की इजाजत मिल गई है, बेशक मशरूत इजाजत है, बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो आपकी पूरी तैयारी है, पूरा एक कहते हैं शेड्यूल्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड जलसा करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक ऑर्गेनाइज्ड और अमन और जो है वो बड़ा फोकस्ड जो है वो इज्तिमा जलसा करने जा रहे हैं। और हमारी पिछले 12-13 दिन से ये कोशिश थी कि हमें ये जो है ये स्टेडियम जो है वो हमें दें ताकि हम वहाँ पे इंतजाम करें, लेकिन कल तक इन्होंने इजाज़त नहीं दी। और जब फिर कल हमने ये फैसला किया कि अदरवाइज हम GT रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे जो है वो अपना स्टेज बनाना शुरू करेंगे और वहाँ पे जलसा करेंगे, तो फिर उस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए जो है वो इन्होंने हमें इजाज़त दी। और अब ये देखें कि इजाज़त स्टेडियम की दे दी है, और यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो तमाम जो है वो हमें डिनाई हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें ये कहा गया है कि जिसकी गाड़ी स्टेडियम के अतराफ में पाई गई तो वो जो है वो हम बिल्कुल उसको जो है वो बंद कर देंगे। और इसी तरह से कुर्सियाँ नहीं मिल रही, जिन लोगों के साथ हमारा मुआहदा हुआ था वो कह रहे हैं कि जी हमें मना कर दिया गया है और हमारी दुकानें जो है वो सील कर दी गई। तो गवर्नमेंट जो है वो हर वो हथकंडा जिससे वो समझती है कि जलसे में जो है वो गैदरिंग को कंट्रोल या मिनिमाइज किया जा सकता है, वो मुसलसल जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और वो उसकी कोशिश अभी भी जारी है। राना साहब, 3 से 6 फुट का फासला, मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ख्याल करना है, टाइमिंग्स बड़ी लिमिटेड हैं, फिर रास्ते में जगह जगह खिताब नहीं कर सकते आप, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे आप? और अगर नहीं कर पाते फिर उस सूरत में क्या होगा? ये सारा कुछ जो है वो हम करेंगे, जो एक जलसे के लिए, एक रैली के लिए। रैली तो खैर हम नहीं कर रहे, मरियम नवाज साहबा जो है वो लाहौर से जो है वो कल बाद नमाज जुमा चलेंगी, और क्योंकि उन्हें 6-6:30 बजे तक जलसागाह में पहुंचना है, तो इसलिए वो पूरी रफ्तार से जो है वो आएंगी। तो इसमें जो है वो जलसा जो है वो क्योंकि भरपूर होना है, तो इसलिए ये डिस्टेंस वगैरह जो है वो शायद मैं ऐसे ही अब आपसे बात कर दूं, और कल जब आपके सामने हो तो आप कहें कि जी ये बात पूरी नहीं हुई, तो ये शायद हम इसको ऑब्जर्व ना कर सकें। तो राना साहब, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई 28-30 ये SOPs हैं जो आपको फॉलो करने हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते और इस सूरत में अगर कोई गिरफ्तारियां होती हैं, ये मुकदमात होते हैं, या इंतजामिया से कोई तसादुम होता है, अब फिर उस सूरत में आप ये तो नहीं कहेंगे कि फिर विक्टिमाइजेशन हो रही है, और फिर आप कोई गिला शिकवा तो नहीं करेंगे? नहीं, अगर वो तसादुम करना चाहते हैं तो वो करें, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम उनके उस तसादुम को फेस करने के लिए तैयार, ये करें जो तसादम इन्होंने हमारे साथ करना है, इन्होंने जो गिरफ्तारियां करनी है वो भी करें। जब अब अगर इनको इंतकाम के अलावा और अपोजिशन के साथ तसादम के अलावा कोई और इन्होंने काम किए ही नहीं है पिछले 2.5 साल में, और ना इन्होंने कोई और करना है, तो फिर ठीक है, ये जो कल होना है फिर आज हो जाए। ये करें तसादम, जो सब इन्होंने तसादम जो है वो करना है। जलसा जो है वो हर कीमत पे होगा, और उसमें अगर कोई रुकावट डाली गई तो फिर उससे जो तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होगी वो फिर उसकी जिम्मेदारी इन पे होगी। हम पुरअमन इज्तिमा और जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। अगर इन्होंने बीच में कोई मुदाखलत ना की तो बिल्कुल लोग आएंगे, अपने लीडर्स का खिताब सुनेंगे और अमन से जो है वो आएंगे, और पुरअमन तौर पे जो है वो अपने घरों को जो है वो वापस चले जाएंगे। इमरान साहब, क्या लगता है कि कोई रुकावटें डाली जाएंगी, कोई आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा की जाएंगी? ये डाली जा रही हैं, मैंने जिक्र किया है आपके साथ
ये रुकावटें डाली जो जा पिछले रही 1-2 दिन में हुआ वो तो सारी मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है उसको, लेकिन कल के जलसे को लेकर खास तौर पर क्या आपको लगता है कि कल भी आपके लिए इसी तरह मुश्किलात पैदा की जाएंगी, कोई रुकावटें खड़ी की जाएंगी? ये हमें जो ट्रांसपोर्ट जो है ये नहीं हासिल करने दे रहा है, तो ये फिर रुकावट नहीं तो और क्या है? ये जो है वो हमें कुर्सियां तक नहीं मिल रही, तो ये रुकावट नहीं तो और क्या है? तो ये और साहब जो चैलेंज कर रहे हैं, और साहब जो चैलेंज आपको दिया गया है स्टेडियम भरने का, वो स्टेडियम भर रहे हैं आप? वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और आप लोग यानी आपसे बरात मीडिया जो है ये सालिस है, मीडिया कल शाम को रात को 10 बजे बल्कि 7 बजे के बाद बता देगा कि ये चैलेंज में हम नाकाम हुए हैं या जिन्होंने चैलेंज किया था वो नाकाम हुए हैं, और फिर उसके बाद उनको चाहिए कि वो फिर जो है वो इसके ऊपर कोई नदामत जो है वो फील करते हुए तो उन्हें फिर स्टेप डाउन होना चाहिए। ऑलराइट, कंवल चौधरी साहिबा, अगर स्टेडियम भर जाता है, हुकूमत की तरफ से बड़ा अब चैलेंज दिया गया है ऑपोजिशन को, बल्कि पीडीएम का ये जलसा होने जा रहा है और आपने ये कहा कि स्टेडियम ही भर दे तो बड़ी बात है। अगर स्टेडियम भर गया, अगर अवाम निकल आई बाहर, तो फिर क्या होगा? हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा ये? जमील, आपको मेरी आवाज आ रही है सही अब? जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, मैं जरा पहले राणा साहब की जो ओवरऑल बातचीत है उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूं और आपने जो पहले क्वेश्चन किया था उसको भी जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि इनको कहीं रोका नहीं जा रहा। अगर ऐसा कुछ तसादम का कोई सूरत हाल बनानी होती तो सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। देखिए, हमने तो ये मारे खाई है ना इनके दौर में, और ये तो लॉ मिनिस्टर थे जब वो 14 कत्ल भी हुए, पूरी दुनिया ने वो रिपोर्ट किया, दिखाया। अब तो सोशल मीडिया में हर कोई रिपोर्टर है, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो अभी तक आपको सोशल मीडिया भरा हुआ ऐसी वीडियो से नजर आता। तो मैं माजरत के साथ राणा साहब की ख्वाहिशात कि किसी तरह उनको रोक लिया जाए, किसी तरह 2-4 गिरफ्तारियां हो जाएं। जिस तरीके से इन्होंने आज ये पूरा एक ये सीन क्रिएट करने और लोगों को सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें, वो इन्हें नहीं मिलेगी। हमने इन्हें फ्री हैंड दिए, जैसे पिछले साल ये तशरीफ लाए थे, वो कंटेनर, रेंटेड कंटेनर पे सबने आके खड़े होकर तकरीरें भी की, सारा कुछ किया, अपना शो पूरा जितना इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में लगाना था वो इन्हें हमने खुलेआम लगाने दिया था, और खुद ही उसके बाद जो 15 दिन बाद उसका ड्रॉप सीन हो गया था। तो पहली बात तो ये कि हुकूमत को ना इनसे कोई डर है। ये 12 मसालों की फ्रूट चाट, अगर 12 पार्टियां या 11 पार्टियां जिनमें 2 बड़ी पार्टियां सो कॉल्ड हैं, और अगर ये सारे मिलकर अगर एक स्टेडियम को भरने के बाद उस पर अवार्ड लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रा इनको दे दूंगी। वो तारिक अजीज साहब भी दिया करते थे, मेरी तरफ से भी 5 इलेक्ट्रा आप लिख लें या 11 लिख लें, जितने बड़े बड़े ये अपने आप को सब लीडर्स कहते हैं। तो एक अगर स्टेडियम भरने के लिए इतना ये बड़ा चैलेंज लग रहा है कि वो बहुत जबरदस्त क्रेडिट होगा, हम इन्हें वो क्रेडिट देने को बिल्कुल तैयार हैं। आप ठीक है कंवल साहब, आप 11 पार्टीज कह रहे हैं, अब तो 12 पार्टीज हो गई। अब तो ताजर बरादरी भी उनके साथ मिल गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कंवल साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा और खासतौर पर नईम मीर साहब से पूछेंगे कि क्या हुआ है अचानक कि बरादरी भी इस अपोजिशन के इस एहतजाज में उनका साथ दे रही है। उनको क्या क्या गिले शिकवे हैं गवर्नमेंट से, और किस बात पे वो पीडीएम के इन जलसे जुलूसों के साथ खड़ी हो गई है, किस चीज पे वो स्टैंड कर रही है। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब हमारे साथ हैं, हमसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम मीर साहब, ताजर बरादरी को क्या हुआ है अचानक आप ऑपोजिशन के इस एहतजाज में जा रहे हैं? क्या आपको ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ये लगता है कि हमें जो है वो पूरा भरपूर साथ देना चाहिए, और आपका ये जो साथ है ये क्या सिर्फ ज़बानी तौर पर या इखलाकी तौर पर है, या कुछ लोग भी लेके जा रहे हैं आप जलसे में? नहीं, हम अपोजिशन के साथ इस तरह नहीं जा रहे, बल्कि अपोजिशन हमारे साथ आ गई है, और अपोजिशन जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि ताजर बरादरी गुज़िश्ता 2.5 साल से जो तहरीक चला रही है, एहतजाज कर रही है, ताजर बरादरी FBR के दफातर के घेराव कर रही है, ताजर बरादरी ताजर बचाओ मार्च चला रही है, हड़तालें कर रही है, तो वो हक बजानब थी। और हमने पहले दिन से ये कहा हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो नाक़िस हैं, और हुकूमत जो है वो ताजर दुश्मनी पर उतरी हुई है, और हुकूमत ने हर अपने अमल से इस बात को दोहराया, और हुकूमत ने साबित किया कि वो ताजर दुश्मन हुकूमत है। यही वजह है कि मईशत तबाह हाल हुई है और ताजर तबाह हाल हुआ है। हमें किसी किस्म की कोई मदद इमदाद नहीं मिली, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि अब हर तरफ रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म है। और तो और
आखिरी कसर इन्होंने ये छोड़ी कि महंगाई का बहाना बनाकर इन्होंने ताजरों पर जो है वो हल्ला बोलने की तैयारी की और अपनी टाइगर फोर्स तैयार की और उन्हें कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से टास्क दे दिए। अब ये वो सारे अवामिल हैं जिसकी बिना पर ताजर बरादरी ये सोचने पर हक बजानिब है कि उन्होंने अब कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। हम तो आप जलसे में शिरकत कर रहे हैं मीर साहब? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के अंदर जो जलसा हो रहा है मैं आपको बता दूं, 12 अक्टूबर को अंजुमन ताजरान गुजरांवाला ने एक बहुत बड़ा ताजर कन्वेंशन किया था वहाँ मुकामी शादी हाल में, और उसमें मैं भी शरीक हुआ था। अफसोसनाक बात यह है कि जब मैं तकरीर करने के लिए उठा तो इंतजामिया और पुलिस वहाँ दाखिल हो गई, उन्होंने माइक भी बंद कर दी और लाइटें भी बंद कर दी। ठीक है, और वहाँ हमारे ताजरों पर जो है वो पर्चे भी दिए गए हैं और उन पर FIR भी उन्हें नॉमिनेट किया गया, और हमें इस पर बहुत तशवीश है और हम इस पर इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत अगर ताजरों के साथ इस तरह की बदसलूकी करेगी। मीर साहब आपका पॉइंट आ गया, गिले शिकवे आपने गवर्नमेंट के सामने रख दिए और आपका ये कहना है कि जो हमारा मुआशी सूरत हाल है इस वक्त आप अपोजिशन के साथ हैं। और कंवल साहिबा, अब सवाल ये है कि बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इजाज़त तो दी गई है इस एहतजाज की, अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमल नहीं होता, नंबर 1, नंबर 2, अगर अवाम निकल आती है, आपने जिस तरह कहा कि आप स्टेडियम भी नहीं भर सकते, अगर अवाम निकल आई, अगर जलसा ये बड़ा कामयाब हो गया, स्टेडियम भर गया, तो फिर भी गवर्नमेंट के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, नो वरीज। देखिए जमील, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टेडियम नहीं भर सकते। मैं तो ये कह रही हूँ कि 11 पार्टियां मिलकर अगर एक स्टेडियम भर लेती हैं तो उसमें इनको शर्म आनी चाहिए कि ये एक पार्टी वर्सेस 11 पार्टी, 11 मसाले की फ्रूट चाट है। तो फिर शिबली फराज साहब ने क्यों कहा ऐसा? शिबली फराज साहब ने क्यों कहा कि आप स्टेडियम ही भर के दिखा दें? भाई वो शिबली फराज साहब उसका जवाब जरूर दे देंगे और उन्होंने खुद चैलेंज दिया। मैं तो आपको एक वर्जन वो बता रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, मैं क्योंकि इस पूरी स्ट्रगल PTI की का हिस्सा थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त कंटेनर चला था, आजादी कंटेनर, तो उस पर अटैक जो हुआ था वो गुजरांवाला में ही हुआ था, पथराव भी हुआ था, मारा पीटी भी की गई थी। वो फुटेजेस और वो वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं क्योंकि 2013 से अब 2020 आ गया और उसका आखिर आ रहा है। अब तो सोशल मीडिया उससे भी ज्यादा वाइब्रेंट है। इन पे अगर कोई जुल्म ज्यादती जो राना साहब फरमा रहे हो रही है तो काइंडली आपके पास सोशल मीडिया तो मरियम बीबी 10,000 फेक अकाउंट्स के साथ चला रही हैं, मुख्तलिफ उन्होंने बनवाए हुए, करें ना, उसको वायरल क्यों नहीं करते। दूसरी बात आपने मुझे कहा कि एक मैं नईम साहब का जरा जवाब दे दूं। नईम मीर साहब ने जो बात की कि जी डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन, देखें यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लेकर आई नून लीग की हुकूमत, जिसके बदले में बेनामी अकाउंट्स और पाकिस्तान को इन्होंने बेनामी की जायदादों की जन्नत बनाया। ताजिर हजरात को भी बड़ी आदत पड़ी हुई है माजरत के साथ, ये डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की पूरी दुनिया में होती है। कहीं ऐसी मुल्क में किसी और जगह आप जाके इस तरह बगैर डॉक्यूमेंटेशन के और आप इस तरह जो है वो अपने बिजनेसेस रन करके दिखा दे। मैं आपको इस लाइव प्रोग्राम में चैलेंज कर रही हूँ, अगर आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो हमें तमाम लूप होल्स जहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो वो तो हमने किया। नहीं, आपने कंवल साहिबा, आपने ताजिर बरादरी के साथ कितनी दफा बैठे, इनके साथ कितनी दफा आपने नेगोशिएट किया, कितनी दफा इनको आपने टेबल टॉक पे लाया? बड़ी दफा बैठे हैं, FBR के चेयरमैन भी बड़ी दफा बैठे हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आपने कहा कि जी ये भी नून लीग के साथ चले गए। मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री बता दूं कि भुट्टो साहब की हुकूमत गिराने से लेके आज तक ताजिर बरादरी, क्योंकि वो ताजिर बरादरी का ही साथ देती है और नून लीग में सारे ही माशाल्लाह बिजनेसमैन है, और जितनी फूड चेन है, अंडे वाली हो, चाहे डेयरी का काम हो, चाहे दूसरे काम हो, वो माशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ जेल से बैठ के भी ऑपरेट करते रहे हैं। तो ये ढकी छुपी बातें नहीं है कि ये ठीक है कंवल साहिबा, पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुझे 2 मिनट दें। अगर मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, मैं पहले तो माज़रत थोड़ा लेट आ रहा हूँ आपकी तरफ, थोड़ा ऑडियो इशू था। मुझे ये कहिए सर, बड़ा जलसा तो कल होने जा रहा है, जिस तरह JUIF की भी तैयारी है, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन जो गवर्नमेंट गिराने की बात है उसमें हमने मौलाना साहब को देखा, उन्होंने ये कहा कि दिसंबर नहीं देखेगी ये गवर्नमेंट, कभी कहा जा रहा है जनवरी नहीं। तो तैयारी है कि असर कल का जलसा हो जाता है, कामयाब हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी क्या ऐसी तैयारी है कि आप बड़े शोर शॉट हैं कि दिसंबर जनवरी ये गवर्नमेंट नहीं देख सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज के जिस कर्ब में मुब्तला है उसके इज़्तिराब के बारे में आपके सामीन के लिए एक शेर लाया हूँ, फिर आपका जवाब देता हूँ। शायर कहता है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ,
इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। ये जो जंग हमारी है ये पहले मरहले पर नफ्सियाती जंग होती है, और नफ्सियाती जंग अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारी बड़ी पेशरफ्त है। आप कल के जलसे को तहरीक का नुक्ते आगाज़ समझे। ये सिर्फ जलसा नहीं है कि जलसा करके लोग चले जाएंगे घरों को, जलसे के बाद एक और जलसा है, उसके बाद एक और बड़ा जलसा है, हर आने वाला जलसा पिछले जलसे से बड़ा होगा। और फिर हमारी जो निगाहें हैं वो जनवरी में लॉन्ग मार्च है, जो धरना है हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में, इसके लिए होमवर्क हो रहा है। पिछला जो धरना था वो भी हो गया था, तो सवाल होता है वो भी हो गया, ये भी हो गया। उसके अंदर जो टेक्निकल कमज़ोरियाँ थी उस पर हमने काबू पा लिया। इस दफ़ा तीनों बड़ी जमातों को हमने इन्वाल्व किया है। मुस्लिम लीग नून, उनका बयानिया आ गया, मियां नवाज शरीफ साहब ने पहला खिताब किया है पीसी में। पीपल्स पार्टी का ये रोल आ गया कि वो होस्ट हैं, और मौलाना फजल रहमान जो तमाम छोटी बड़ी जमातों के सरबराह हैं उन्होंने उसकी सदारत को कबूल किया है। तो अब इंतहाई उलुल अज़मी के साथ जाएंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसी पोजीशन में जा रहे हैं कि हम आवाम की बात कर रहे हैं। अभी हमारे नईम मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हमने आपको जो 2 या 2.25 साल दिए ये इसलिए दे कि कहीं यहाँ सुधर जाएं, तो आप तो नहीं सुधरे। हमने हमारा और मुतालबा था, नून का और था, हमारा ये ख्याल था कि ये ठप्पों की हुकूमत है, नाजायज़, इनको हटा दो। उन्होंने कहा नहीं, इनको मौका दे दो। ऐसा मौका दिया कि एक तबका भी नालान हुआ, दूसरा भी, तीसरा भी, हम तमाम तबकात नालान हुए। और ये अवामी प्रेशर है। हमारा इतनी काम है कि हम स्टेज फराहम करते हैं, हम तकरीर करते हैं, वरना हम आवाज़ बनते हैं आवाम की। आवाम के अंदर है, ताजर परेशान है, सनतकार परेशान है, डॉलर भाग गया है, टमाटर भाग गया है, लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए बहुत तकलीफ़ है। उनकी तकलीफ़ पर बात क्यों न की जाए। ठीक है मुफ्ती साहब। देखिए आइन का फलां दफ़ा और ज़ेली शेख फलां ये बताता है कि आप नालायकों को बर्दाश्त करें, आप मईशत के दुश्मनों को बर्दाश्त करें, आप कश्मीर फरोशों को बर्दाश्त न करें, आप गरीब दुश्मनों, गरीब कुशों को ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको जो लोग लाए हैं वो भी आपसे परेशान हो गए हैं। जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो आवाम के सामने झुकना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाएगा मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, हमारे पास गलती गुंजाइश नहीं है। आवाम का रुख देख लें, आप उसको 100 से ज़रब दें, और उसके बाद आप तय करें कि हमें रहना या जाना है। ठीक है में आपकी इज्जत है, आपकी सियासी बका है। अगर आप मुजाहिमत करेंगे तो इस तरह तहरीक का सामना होगा कि फिर किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मुफ्ती साहब देखिए मेरी बात सुने, आपसे मैं अगला सवाल कर रहा हूं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक पूरा सिस्टम है, 2-2.5 साल गुजर चुके, एक मैंडेट है, काम कर रही है ये गवर्नमेंट। आपकी बात बिल्कुल ठीक, महंगाई के खिलाफ हमें सड़कों पर आना है या आवाम के लिए बात करनी है, आवाम की मुश्किलात, ताजर बरादरी की मुश्किलात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी JUI फेयर ने लॉन्ग मार्च भी किया, धरना भी दिया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। फेटफ की लेजिस्लेशन हो या सेनेट इलेक्शंस हो, आपके पास ये अब लास्ट चांस है। आपके पास वो कौन कौन से हरबे या हथियार या ऑप्शंस हैं जो आप बड़े श्योर शॉट हैं कि अब हम हुकूमत को चलता करेंगे? हमारे पास हरबा तो आप न कहें, हरबा तो उस चीज़ को कहते हैं जो मजमूम मकासद के लिए होता है। हमारे पास इक़दामात हैं, अमली इक़दामात, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाना और हुक्मरानों से आवाम की जान छुड़ा देना, ये आवाज़ है। और कौन सी आवाज़ है? आज जब हर कोने में लोग परेशान हैं तो आपको उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? हुक्मरान ऊंचा सुनते हैं, ये हुक्मरान डोरे होते हैं, ये हुक्मरान इक़्तिदार के तकब्बुर में होते हैं, इनको आवाम का पता नहीं चलता। इसलिए हम आवाम की बात करते हैं। आवाम ये नहीं चाहती कि आप इस्लाहात करें। एक मौका होता है कि आप काबिल इस्लाह होते हैं, फिर एक मौका हो जाता है आप ना काबिल इस्लाह हैं। आप उस मरहले में जब आ गए हैं अब ना काबिल इस्लाह हैं। अब इस्लाह की एक ही सूरत है कि इनको भेज दिया जाए और नए इलेक्शन कर दिया जाए। कौन सी क़यामत आ जाएगी? पहले लोग नहीं निकले, पाकिस्तान की अवाम नहीं आई हुक्मरानों के खिलाफ, अब भी वो आ गई है तो आकर अपना हक मांग रही है, अपने मैंडेट की चोरी का पता कर रही है। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। इस अवाम के लिए सरे तस्लीम खम कर दिया जाए, और अगर मुजाहिमत की गई तो याद रखें ये इनकी इतनी बड़ी गलती होगी कि इस सफास्ती से मिट जाएंगे सियासत की दुनिया में।
मुफ्ती साहब ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कंवल चौधरी साहिबा, आपके पास आऊंगा मैं ब्रेक के बाद ये सवाल लेके। एक तरफ अपोजिशन है, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ आपके अपने सरकारी मुलाजमीन है जो सरापा एहतजाज है, अब ताजिर बरादरी भी इस एहतजाज में शामिल है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट टैकल किस तरह करेगी इन सारे मामलात को? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कंवल चौधरी साहिबा, आप अपोजिशन की बातें आपने सुनी, एहतजाज जो सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, क्या वो भी आपसे एनआरओ मांग रहे हैं? गवर्नमेंट किस चीज़ पे इतनी सेटिस्फाई है? मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ, क्या आपके प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि अगले आने वाले 2.5-3 सालों में आपकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या किस चीज़ पे, किस बिना पर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट टाइम भी पूरा करेगी और आवाम सड़कों पर भी नहीं निकलेगी? देखिए जी जमील, जो अपोजिशन के इस वक्त बयानात हैं और खुसूसन जो मौलाना साहब इस वक्त या मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, ये खासे मज़क्का खेस है। अगर इनकी तहरीक में अवाम शामिल होती और मकसद अवाम होता तो अवाम को ये बातें समझ आ जाती, ये 2.5 साल इंतजार ना होता और पिछली तहरीकों में भी वो कोई ना कोई आपको नजर आता। जहां तक आप महंगाई की बात करें, वो अवामी इशू और हमें उसका पूरा एहसास है, मैं उस पर भी आपको आंसर देती हूँ। मुझे पहले मैं जरा अपोजिशन की बात कर लूँ। जिस दिन से फेटफ का बिल अप्रूव हुआ है, इनकी जो आखिरी दम था एनआरओ प्लस लेने का, जो पीएमएल-एन और पीएमएल और पीपल्स पार्टी ने एक मसवदा दिया, 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी आउट ऑफ 38 अमेंडमेंट्स जो नैब ऑर्डिनेंस में, जिसमें इनके तमाम ऊपर की लीडरशिप के केसेस जो है वो आराम से वेव ऑफ हो जाते थे। जिस दिन इन्हें यकीन हो गया कि अब यहाँ इनकी दाल नहीं गलनी, उस दिन से उन्होंने कहा कि अब बजाय इसके कि सेनेट इलेक्शंस इनकी आखिरी होप है कि वहां से भी आउट हो जाएंगे, तो चलो अब हम जो है वो सड़कों का रुख करते हैं। और वजह क्या है? इनकी करप्शन। वजह कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब जो यहाँ इस मुल्क में कन्विक्टेड क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड है और यहाँ सजा काट रहे थे, सजा मुअत्तल करवा के इलाज कराने गए थे, आज देख लिया सबने। और उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में गए हैं जिनका वो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, और उन्होंने 16 मई 2016 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा जनाब आला ये है वो जराए, जो बाद में सब झूठे निकले। यानी जो झूठ की बुनियाद पे, करप्शन की बुनियाद पे, करप्शन बचाने की बुनियाद ला रहे हैं, वजीर आजम के खिलाफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक भी डिक्लेयर किया, अमीन भी डिक्लेयर किया। तो इनका तो कोई एक मॉरल जवाब तो रहा नहीं। दूसरी बात, आपने इस मुल्क के इदारों का सत्यानाश किया, कश्मीर के नाम पे रोटियां आपने खाई, जो बंदा जो पार्टी आपको सीट दे दे आप उसके साथ हो जाते हैं, जिस पे दिल करे फतवा आ जाता है। कभी बेनजीर साहिबा की 1993 में फतवा आ गया कि औरत की हुकूमत जायज नहीं, कुछ दिनों बाद नवाज शरीफ पे आ गया कि जी ये नाजायज काम करते हैं। मतलब इस किस्म की एक हिस्ट्री भरी पड़ी है इनके नैरेटिव से। तो और दूसरा ये है कि इनका कोई एक चार्टर नहीं है। मौलाना साहब एक बात करते हैं, इन्हीं असेंबलियों से मौलाना साहब सदर बनने में इंटरेस्टेड थे। आज अगर बने होते तो ये असेंबलियां जायज थी? या मुझे बताइए, क्या जब ये सदर का इलेक्शन लड़ने आए थे तो क्या असेंबली उस वक्त जायज थी जो आज नाजायज हो गई? तो ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड रखना हमारा काम है कि इनके कॉल और फेल में जो बुनियादी फर्क है और हर दफा होता है उसको याद रखना है। अब मैं महंगाई पे बात करूं। बिल्कुल, मैं चाह रहा था आप महंगाई पे बात करें। 18,000, एक मिनट दें जमील, एक मिनट मैं वाइंड अप कर रही हूँ। 18,000 कमाने वाले या क्लर्क इनके या जो फौत हुए हुए लोग हैं रमजान शुगर मिल के, उनके अकाउंट से किसी के 2.5 अरब रुपया, किसी के 3 अरब रुपया, टोटल मिला के 25 अरब रुपया कभी निकल रहा है। मुझे बता दें, अगर ये 25 अरब रुपया ज़राअत में लगा होता, पाकिस्तान ना टमाटर इंपोर्ट कर रहा होता, ना 89% दालें इंपोर्ट कर रहा होता। ये आपने इंडस्ट्री में लगाया होता तो यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होती, यहाँ एक्सपोर्ट्स 20 अरब की ना होती, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट 60 अरब की होनी चाहिए थी। आपके जो रीजन में बांग्लादेश है वो आपसे 6 टाइम्स आगे निकल गया। क्यों? इसलिए कि ये नालायक निकम्मी जो रही है हुकूमतें, जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। कंवल साहिबा, जो आपके 2.5 साल हैं वो किस खाते में जाएंगे? जमील साहब एक मिनट दे। इनकी पार्टी के जो 2 लीडर्स हैं, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, 9000% इनका जो है वो बिजनेस तरक्की किया, और पाकिस्तान 0 पे, ज़राअत में 0 पे, एक्सपोर्ट्स 0 पे। अब तो हमने बढ़ानी शुरू की है, इसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होगा 2 सालों में। अवाम ने जज करना है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि अब आपको हमने टाइम दिया था? आपसे हमने टाइम नहीं लिया। 2.25 करोड़ और 5 हल्कों से जीत के इमरान नहीं तो कंवल साहिबा, वो आपके 100 दिन के प्लान और 200 दिन के प्लान और पहले साल में ये होगा, तो फिर वो जो ख्वाब आपने अवाम को दिखाए थे, वो जब ख्वाब पूरे नहीं होंगे तो अवाम तो निकलेगी ना फिर सड़कों पर। अवाम आपकी बातें
मीर साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, ये इतने दादो शुमार बता रही हैं मैडम, मुझे सिर्फ मैडम एक बात ये बता दें कि आपने, मैडम मुझे मौका दे दें ज़रा, मैडम ज़रा मौका दे दें। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 50 अरब रुपए का इन्होंने रमज़ान में पैकेज दिया था यूटिलिटी स्टोर्स पे, और इन्होंने कहा था कि वहाँ सस्ते दामों अशिया मिलेंगी, लेकिन आज तक वहाँ अशिया ज़रूरिया जो हैं वो अदम दस्तयाब हैं, ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। ये महंगाई की बात करते हैं और करप्शन की बात करते हैं। इन्होंने चीनी पे कमीशन बनाया और सब्सिडी 3-4 अरब रुपए की थी, उस सब्सिडी पर इतना इन्होंने शोर डाला और वहाँ से जहांगीर तरीन साहब इस मुल्क से फ़रार हो गए। मैं समझता हूँ ये 50 अरब रुपए की जो मिसमैनेजमेंट और करप्शन हुई है और यूटिलिटी स्टोर्स पर आज भी अशिया ज़रूरिया दस्तयाब नहीं, इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होती है, काबीना पर आयद होती है। इन सब को तो अंदर होना चाहिए। जो ताजरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ताजर जो है वो महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, महंगाई करने के और करप्शन के ज़िम्मेदार ये हैं। हमें इमरान खान कहते होते थे महंगाई तब होती है जब हुकूमतें करप्ट हों, महंगाई तब होती है जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई तब होती है जब हुकूमतें कर्जे लेती हैं और उसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र होता है और नोट छापे जाते हैं, महंगाई तब होती है जब FBR टैक्सेस लगाता है, हुकूमतें टैक्सेस लगाती हैं, बिजली गैस महंगी हो जाती है, और महंगाई तब होती है जब पेट्रोल पर टैक्स लिया जाता है। तो ये तमाम असबाब और वजूहात तो इस हुकूमत ने खुद पैदा की है और महंगाई की जिम्मेदार ये खुद है और इनको अंदर होना चाहिए। इमरान खान को अंदर होना चाहिए, इमरान खान की सारी काबीना को अंदर होना चाहिए। ताजरों पर FIR देते हैं, इन पर FIR होनी चाहिए। 50 अरब रुपया जो आपने यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दी, पहले आप उस 50 अरब रुपए का हिसाब दें कि वो 50 अरब मेरे पास वक्त कम है। मुफ्ती साहब की तरफ मैं जाऊंगा। मुफ्ती साहब, आपने गवर्नमेंट का टेक क्या है, आपने गवर्नमेंट की कितनी तैयारी है आपने सुना। अब मुझे ये बताइए कि कल का जो जलसा होगा उसके बाद एक जलसों की एक पूरी सीरीज है, मशरूत इजाजत आपको मिली है ये जलसा करने की, बड़े SOPs और टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, तो क्या आप वो सब कर पाएंगे? मैं पहले मोहतरमा कंवल शोजब साहब का एक कर्जा है वो ज़रा चुकाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इनके बयानात मुज़क्का खेज़ हैं, इसलिए मुज़क्का खेज़ है कि हम कराची से आए पिछले साल चलकर और एक गमला नहीं टूटा, और ये तो लाशें घेराव करो, ये फाड़ो वो फाड़ो, वो तो हमें नहीं कहा, और मैं लॉकडाउन करूँगा ऐसा तो हमें नहीं कहा, तो इसलिए ये मुज़क्का खेज़ है। आप करप्शन की बात करेंगे तो इनसे इतना अर्ज़ कर दें कि ये चूरन ज़्यादा देर बिकने वाला नहीं है। चलो आज एक मिसाक अमानत करते हैं कि सियासत तो करेंगे लेकिन चोर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अलीमाबाजी हो या 50 अरब की बात हो, हमारे तरफ हो आपकी तरफ हो, यानी इसको अन्ना हज़ारे की तरह तहरीक के तौर पर चलाते हैं, जुर्म को अलग करते हैं, सियासत को अलग करते करते तो हम तैयार हैं ताकि करप्शन की बात ख़त्म हो जाए। इन्होंने एक बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार हो गए, जवाब तो राना साहब को देना चाहिए था, वो नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ को ये रास्ता परवेज़ मुशर्रफ ने बताया है ना, उसको तो अदालत ने यहाँ पर फांसी का हुक्म दिया है और वो जाकर जिस तरह उन्होंने किया इस तरह उन्होंने किया। अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। इन्होंने एक बात की, उस दिन मैंने से कहा कि ऐसा न कहो कि मौलाना फजल रहमान ने औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवा दिया। आज मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान का फतवा बता दिया जाए, कोई वीडियो क्लिप बता दी जाए, कोई और तहरीर बता दी जाए, तो मैं इस मोहतरमा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात है, आप ऐसी बात क्यों करती है जो आपको पकड़ा दी जाती है, कोई बात उसका न सर होता है न पाँव होता है। देखो झूठ झूठ है, सच सच है। आम यहाँ आकर सच को फरोग दें, झूठा इल्ज़ाम भी न लगाएं, झूठा जवाब भी न दें। कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? औरत की हुक्मरानी की ये बात थी। इन्होंने कहा कि आप तो सदर बनने जा रहे थे। जी हाँ, हम सदर बनने जा रहे थे। हम जब नमाज गलत हो जाती है ना तो सिजदा सावा होता है, हम सिजदा सावा का मौका दे रहे थे आपको कि आप एक ऐसे आदमी को जो आपको हुकूमत को नाजायज कहता है, दाखिली करता है, आप सिजदा सावा करें। आपके पास मौका था, आपने सिजदा सावा नहीं किया, तो अब बुक तो कल की जो आवाम आ रही है वो आवाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिब वतन है, और वो आकर अपना इख्तियार बताएगी कि हमसे पूछ कर ठप्पे लगाए थे या हमसे पूछे बगैर लगाए थे। अब इंशाअल्लाह और कुछ भी नहीं होगा तो ठप्पों वाली हुकूमतें आइंदा भी नहीं आ सकेगी। ये इस तरह की वो ओके जी, ओके, ये तारीख मुफ्ती साहब पॉइंट आ गया आपका है।
पाकिस्तान की आज़ादी है। याद रखो, ये तहरीक इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ख्याल हो गया है कि हमने माजी में गलतियां की हैं, अब गलती की तलाफी की जाए। जब ये अवाम वर्ष से ठप्पा आएगी तो इनके अंदर ठीक है मुफ्ती साहब, ये भाग जाएंगे। और मैं अर्ज ये करता हूं, इनका पहला खिलाड़ी जुल्फी बुखारी चला गया है, इनका आखिरी खिलाड़ी शेख रशीद की टून तब्दील हो गई है। और जब ये कल भागेंगे तो मैं आज से कहता हूं कि उन वज़रा और ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है मुफ्ती साहब, टाइम कम है, भागे नहीं, टाइम कम है, मुझे कंवल साहिबा से भी जवाब लेना है। और जब ये इंशाल्लाह कल उनके मुंह उल्टेंगे तो फिर हम उनको कहेंगे ठीक है मुफ्ती साहब, दास फिरते हो। ऑल राइट, ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे 1 मिनट दें। कंवल साहिबा, यो लास्ट एक, टाइम कम है कंवल साहिबा। पहले तो मुफ्ती साहब आपको मिठाई भिजवा देते हैं। जुल्फी बुखारी के घर बेटा हुआ था, उसको देखने गया था, इधर ही मौजूद है, अगर आपने मुलाकात करनी है तशरीफ ले आए। 1993 के मैं सारे फतवे मियां मौलाना के ला के आपके भेज दूंगी, वो जरा चला दीजिएगा जमील, जिसमें पूरी दुनिया ने देखा कि मौलाना साहब ने क्या फतवे दिए। दूसरी बात ये जो ठप्पा वर्सेस और मुशर्रफ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।